Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine and welcome to all of you at the academy. यहाँ पे हम मैटलैब की जो है प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 3 क्लास नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो जो मैथमेटिक्स के बेसिक्स ऑपरेशन है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम वेरिएबल्स के ऊपर कैसे जो है वो बेसिक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एडिशन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, डिवीजन ऑपरेशन है, पावर ऑपरेशन है, वो कैसे करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर, और मैट्रिसेस के ऊपर जो है बेसिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम कैसे परफॉर्म करेंगे। Okay, first of all, addition or sum of operation. Okay, in command window type वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, यानी कि हमने a को वैल्यू 5 असाइन कर दी, देन हमने एंटर प्रेस किया, b को जो है वैल्यू 7 असाइन की, देन हमने एंटर प्रेस किया। अब हम चाह रहे हैं कि इन दोनों को जो है हम ऐड करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नेक्स्ट वेरिएबल c लिया, हमने उसको कह दिया कि a प्लस बी हमारे पास जो है वो वेरिएबल c है, और हमने क्या किया, इसको सेमी कॉलन डाल के तो वैल्यू स्टोर कर ली, लेकिन अभी डिस्प्ले नहीं करवाई। हमने एंटर प्रेस किया और देन जब हम सी लिख के और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। देखें, a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5 उसने वैल्यू दे दी हमें, b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7 उसने हमें वैल्यू दे दी। अब हमने क्या किया, c इज इक्वल टू a प्लस बी सेमी कॉलन, अभी उसने वैल्यू रिस्टोर कर ली, ऑपरेशन कर लिया, लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं किया। जब हम सी लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, वो हमें वैल्यू दे देगा 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। Okay, now subtracting or difference operation. In command window, type a is equal to 5, then enter, b is equal to 7, press enter, c is equal to a minus b। अब और सेमी कॉलन, अब वो क्या करेगा, वैल्यू स्टोर कर लेगा, लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं करेगी। जब हम सी लिख के दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, c इज इक्वल टू a प्लस बी, एडिशन का ऑपरेशन करेगा, ठीक है, लेकिन हमने सेमी कॉलन डाले तो हमें वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। देन हमने एंटर प्रेस किया, देन हमने लिखा d इज इक्वल टू सी माइनस। अब यहाँ पे हमें जो है वो डायरेक्टली वैल्यू हमें शो कर देगा, बिकॉज हमने सेमी कॉलन नहीं डाला हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एक एडिशन ऑपरेशन हो रहा है और एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो रहा है। ओके, लेट्स सी, a इज इक्वल टू 5 उसने हमें डिस्प्ले कर दिया, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, we have gotten the display of b is equal to 7। then c is equal to a plus b सेमी कॉलन, उसने वैल्यू स्टोर कर ली, लेकिन हमें डिस्प्ले नहीं किया। अब हमने सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस का ऑपरेशन लगाया, d इज इक्वल टू सी माइनस ए। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है, वो हमें बता देगा d इज इक्वल टू 7। अब देखते हैं कि इसने जो है वो कैसे कैलकुलेशन की है। a प्लस बी, 5 प्लस 7 12, 12 माइनस 5 7। Now, next is multiplication or product operation. In command window, type a is equal to 5, then enter, b is equal to 7, then press enter, c is equal to a steric b। यहाँ पे जो है multiplication के लिए जो symbol use होता है, this will be steric symbol। then enter press किया, अभी जो है हमने सेमीकोलन डाला तो वो हमें वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। जब हम दोबारा सी लिख के और एंटर करेंगे तो हमारे पास जो वो वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। Let's see, a is equal to 5, a is equal to 5, b is equal to 7, b is equal to 7. Then c is equal to a steric b, means के 5 multiplied by 7, 5 steric 7, we will get c is equal to 35. Now division operation। अच्छा, अब यहाँ पे जो है दो टाइप्स के डिवीजन होते हैं, एक हम बैक स्लैश से करते हैं और एक हम फ्रंट स्लैश से करते हैं, या जिसको हम लेफ्ट और राइट स्लैश भी कहते हैं। अच्छा, इन कमांड विंडो टाइप a इज इक्वल टू 5, देन प्रेस एंटर, b इज इक्वल टू 7, देन प्रेस एंटर, और अब हम क्या कर रहे हैं, a डिवाइडेड बाय b। जब हम ये वाली स्लैश यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है, वो a बाय b करेगा। लेकिन अब अगर हम जो है इसके अपोजिट वाली स्लैश यूज करेंगे तो उसमें जो है वो क्या करेगा, b डिवाइडेड बाय a करेगा।
देन प्रेस एंटर, और सी को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या किया, सी लिखा और देन एंटर प्रेस किया। अब देखें a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू a by b means 5 by 7, we will get c is equal to 0.7143. ओके, नाउ अब अगर हम चाह रहे हैं कि b डिवाइडेड बाय a हो तो हम क्या करेंगे, जो दूसरी टाइप की स्लैश होती है वो यूज करेंगे, लाइक दिस a ओवर b। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, अब ये करेगा b बाय a, तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू a स्लैश b। अब यहाँ पे क्या करेगा, 7 बाय 5, तो 7 बाय 5 इज 1.4। नाउ पावर ऑपरेशन, in command window type a is equal to 5, then press enter, b is equal to 7, then press enter, c is equal to a power b। मतलब कि क्या है, c जो है वेरिएबल वो है a पावर b मीन्स 5 रेज टू पावर 7। देन हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाए तो हमें वो वैल्यू अभी शो नहीं करेगा। देन एंटर मारने के बाद जब हम दोबारा c टाइप करके और एंटर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू शो हो जाएगी किसकी, 5 रेज टू पावर 7। देखें a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 और c जो है क्या है, a रेज टू पावर b मीन्स 5 रेज टू पावर 7, वी विल गेट 78125। नाउ अब हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन है मैट्रिक्स के ऊपर कैसे होंगे। ओके, इन कमांड विंडो a इज इक्वल टू 1 स्पेस 1 सेमीकोलन 1 स्पेस 1। सेमीकोलन किस लिए होता है, रो को चेंज करने के लिए, और स्पेस के लिए होता है सेम रो में एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। देन हम एंटर मारेंगे और फिर हम लिखेंगे मैट्रिक्स बी 0 स्पेस 1 सेमीकोलन 1 स्पेस 0 इनक्लोज विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। देन हम एंटर मारेंगे। अब हम सी मैट्रिक्स नया ले रहे हैं, तो सी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए और बी का एडिशन है। देन हम एंटर मारेंगे और डी हम ले रहे हैं a माइनस बी। देन हम एंटर मारेंगे, ई हम ले रहे हैं a स्टेरिक b। देन हम एंटर मारेंगे, f ले रहे हैं हम a बाय b। देन हम एंटर मारेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये अभी जो है हमें डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या है किया है, सेमीकोलन डाला। जब हम दोबारा लिखेंगे c एंटर d एंटर e एंटर f एंटर, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा रिजल्ट्स। अब देखें ए मैट्रिक्स हमने लिया था क्या, 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये हमारे पास उसने स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। बी हमने लिया था 0 1 1 0 0 1 1 0। सी लिया था हमने a प्लस बी, डी लिया था a माइनस बी, ई लिया था a स्टेरिक बी और एफ लिया था a बाय बी। तो जब आप इस कमांड को रन करोगे तो अभी आपके पास रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि आपने क्या है, सेमीकोलन यूज किया। अगर आप चाह रहे हो कि रिजल्ट आपके पास आते जाएं तो c इज इक्वल टू a प्लस बी एंटर, d इज इक्वल टू a माइनस बी एंटर, e इज इक्वल टू a स्टेरिक बी एंटर, f इज इक्वल टू a बाय b एंटर। सेमीकोलन यूज करने की आपको तब जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं जी, जो हमारे पास इंडिविजुअल एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होगी। मीन्स कि अगर हम चाह रहे हैं जो हमारे पास मैट्रिक्स 1 है उसका फर्स्ट एलिमेंट वो मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और इसी तरह सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, फोर्थ एलिमेंट के साथ एंड सो ऑन। तो कमांड विंडो में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के लिए पहले एलिमेंट्स लिखेंगे 1 स्पेस 1 सेमीकोलन 1 स्पेस 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। देन एंटर प्रेस किया। देन हम बी लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 स्पेस 1 सेमीकोलन 1 स्पेस 0। देन एंटर मारा। सी हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या है, पहले हम लिख रहे थे ए स्टेरिक बी। अगर हम इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशंस करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि 1 एलिमेंट 1 के साथ, 2 एलिमेंट 2 के साथ, 3 एलिमेंट 3 वाले के साथ, फोर्थ वाले के साथ, उसके लिए क्या है, डॉट स्टेरिक की कमांड है वो यूज करेंगे, ए डॉट स्टेरिक बी। देन हम एंटर मारेंगे तो अभी हमारे पास डिस्प्ले नहीं आएगा। जब हम सी लिख के दोबारा एंटर मारेंगे तो हमारे पास डिस्प्ले आ जाएगा। ये देखिए मैट्रिक्स ए 1 1 1 1, मैट्रिक्स बी 0 1 1 0। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए डॉट स्टेरिक बी की कमांड यूज की। आप देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1,
1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 तो नाउ अब आपके पास कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में इनके आंसर शेयर करेंगे। Question number 1 is perform the following mathematical operations for variable a and variable b। वेरिएबल a की जो वैल्यू आपने लेनी है 1.5 और b की लेनी है 2.25। जो आपका वेरिएबल c होगा वो होगा a प्लस बी, यानी कि सम ऑपरेशन लगाना है। d इज इक्वल टू a माइनस बी डिफरेंस या माइनस का ऑपरेशन। a इज इक्वल टू a स्टैटिक b मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। f इज इक्वल टू a बाई b डिवीजन का ऑपरेशन। g इज इक्वल टू a बाई b डिवीजन का ऑपरेशन। इन दोनों में फर्क क्या है, a बाई b जब आप करोगे तो a डिवाइडेड बाई b होगा, और जब आप ये करोगे a और ये वाली स्लैश और b तो आपके पास क्या होगा, b डिवाइडेड बाई a। h वेरिएबल होगा a पावर b और i होगा b पावर a। सेकेंड क्वेश्चन इज फॉर्म द मैट्रिक्स सी। आपने मैट्रिक्स सी बनाना है, ठीक है। मैट्रिक्स सी कैसे बनाना है, आपने 1 0 0 1 का मैट्रिक्स बनेगा आपका, ठीक है। और मैट्रिक्स जी फिर आपने बनाना है 2 1 1 2 का, और आपने जो इन दोनों मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस करने हैं वो क्या है, जो आपका मैट्रिक्स ए होगा वो होगा सी प्लस डी, बी होगा सी माइनस डी, ए इज इक्वल टू सी स्टैटिक डी, एफ इज इक्वल टू सी बाई डी, और जी होगा आपके पास सी डॉट स्टैटिक डी। इन ऑपरेशंस को आपने अप्लाई करना है और जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपने मेरे साथ शेयर करने हैं। Now that's all about for today's. I hope you will enjoy it। और आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास जो है वो अच्छी से अच्छी कमांड आती जाएगी मैटलैब की, ठीक है। तो thanks for watching and like my videos and share my videos to the friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in the future। And till next video, take care. Allah Hafiz.